नमस्कार। सुजसवाणी में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गर्मी के मौसम में आमजन को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगमों की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि डिस्कॉम्स के अधिकारी बिजली आपूर्ति की लगातार मॉनिटरिंग करें और लाइनों में सुधार, ट्रांसफार्मर और जीएसएस स्थापित करने से संबंधित कार्यों को समय पर पूरा करें। श्री शर्मा ने बिजली छीजत घटाने को प्राथमिकता देने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिस्कॉम्स उन ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत तंत्र को मजबूत करे जहां पिछले साल बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं थी। मुख्यमंत्री ने पीएम कुसुम योजना में तेजी लाने और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने वाले लाभान्वित परिवारों को निःशुल्क 150 यूनिट्स बिजली प्रतिमाह उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने लंबित कृषि कनेक्शंस को प्राथमिकता से जारी करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गर्मी के मौसम में आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम्स के अधिकारी बिजली आपूर्ति की लगातार मॉनिटरिंग करें और लाइनों में सुधार, ट्रांसफार्मर और जीएसएस स्थापित करने से संबंधित कार्यों को समय पर पूरा करें। साथ ही डिस्कॉम्स बिजली छीजत घटाने को प्राथमिकता देते हुए इसे कम करने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने ये बात जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगमों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम्स उन ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत तंत्र को मजबूत करें जहां पिछले साल विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं थी। उन्होंने बिजली छीजत को कम करने के लिए फीडर्स लेवल मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि खराब मीटर्स का रिपेयर और रिप्लेसमेंट सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ऊर्जा उत्पादन निगम को पीक टाइम से पहले मेंटेनेंस पूरा करने के लिए भी निर्देशित किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों से पीएम कुसुम योजना में गति गाने को भी कहा। उन्होंने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स योजना के कार्यों को संपादित करने में अनावश्यक देरी कर रहे हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को सोलर प्लांट लगाते हुए निःशुल्क 150 यूनिट्स बिजली प्रतिमाह उपलब्ध कराने की बात दोहराते हुए कहा कि जिन अल्प आय वर्ग के घरों पर सोलर प्लांट की जगह उपलब्ध नहीं है, वहां पर सामुदायिक सोलर प्लांट स्थापित किए जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में लंबित कृषि कनेक्शन को प्राथमिकता से जारी करने की भी अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने डिस्कॉम्स के अधिकारियों से प्रतिदिन कृषि कनेक्शन जारी करने की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजने को भी कहा। बैठक में ऊर्जा राज्य मंत्री श्री हीरालाल नागर, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव श्री आलोक गुप्ता, डिस्कॉम्स चेयरमैन सुश्री आरती डोगरा सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं सभी जिलों के कलेक्टर इस बैठक से वीसी के माध्यम से जुड़े। प्रदेश में आकस्मिक संयुक्त अभियान चलाकर अवैध खनन पर रोकथाम लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री निवास पर अवैध खनन गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए की गई कार्यवाही की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अवैध खनन की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पुलिस, जिला प्रशासन, वन विभाग, परिवहन विभाग और खनन विभाग आपसी समन्वय के साथ काम कर अवैध खनन पर रोकथाम लगाने को कहा। उन्होंने खनन विभाग को निर्देश दिए कि जिला स्तरीय एसआईटी की बैठक की जाए। मुख्यमंत्री ने अवैध खनन के औचक निरीक्षण के लिए मुख्यालय स्तर पर संयुक्त टास्क फोर्स बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन पर निगरानी के लिए ड्रोन और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अवैध खनन की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है। अब राज्य सरकार इस पर सख्त और प्रभावी कार्यवाही के लिए आकस्मिक संयुक्त अभियान चलाएगी, जिससे खनन माफियाओं पर पूरी तरह लगाम लग सके। उन्होंने कहा कि कार्मिकों का यह दायित्व है
कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूर्ण समर्पण भाव से करें और राज्य हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। श्री शर्मा ने ये बात मुख्यमंत्री निवास पर अवैध खनन गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए की गई कार्यवाही की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान में खनिज संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं और लाखों लोगों को खनन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। ऐसे में राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि खनिज संपदा का समुचित दोहन हो तथा इस क्षेत्र के राजस्व में बढ़ोतरी की जाए। उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित कर काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग अवैध खनन पर सख्ती से कार्रवाई करे जिससे आमजन को राहत पहुंचे। इसके लिए सभी को मिलकर सामूहिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस, जिला प्रशासन, वन विभाग, परिवहन विभाग तथा खनन विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर से खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब सख्ती से कानून की पालना सुनिश्चित होगी तभी अवैध खनन करने वालों में भय पैदा होगा। उन्होंने खनन विभाग को निर्देश दिए कि वे जिला स्तरीय एसआईटी की बैठक की नियमित मॉनिटरिंग करें और प्रतिदिन बैठक की रिपोर्ट लें। श्री शर्मा ने कहा कि अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन और अन्य आधुनिक तकनीक की मदद ली जाए। ड्रोन से पूरे क्षेत्र की फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी हो जिससे अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। साथ ही अवैध खनन पर की जा रही कार्रवाई में अधिक से अधिक तकनीक का प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के औचक निरीक्षण के लिए मुख्यालय स्तर पर संयुक्त टास्क फोर्स बनाई जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करें जिससे अवैध खनन के रोकथाम की प्रक्रिया में गति लाई जा सके। भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले में भी प्रदेश सरकार की ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण योजना का हजारों किसान लाभ ले रहे हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के 71,000 से ज्यादा किसानों को 517 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालिक फसली ऋण दिया गया था। जोधपुर में प्रदेश सरकार की ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण योजना का सैकड़ों की संख्या में किसान लाभ ले रहे हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि बजट घोषणा वर्ष 2024 से 25 में को ऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से 1,20,000 किसानों को अल्पकालिक फसली ऋण दिया गया है। राजस्थान सरकार ने अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋणों की अदायगी तिथि आगे बढ़ाई है जिसका फायदा उदयपुर के भी हजारों किसानों को मिला है। द उदयपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के एमडी श्री अनिमेश पुरोहित ने बताया कि इस योजना के तहत उदयपुर जिले के 94,000 किसानों को 740 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया था। इनमें से 2,000 किसान अब तक अपने फसली ऋण की किस्त जमा नहीं कर पाए थे। सरकार के इस फैसले से इन किसानों को दोबारा बिना ब्याज के ऋण चुकाने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा लिए गए इस निर्णय से जिले के हजारों किसानों में हर्ष और उल्लास का माहौल है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने फसली ऋणों की अदायगी तिथि बढ़ाकर किसानों को एक बड़ी राहत प्रदान की है जिससे 2,19,000 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। इस फैसले से किसानों को न केवल बिना ब्याज के ऋण चुकाने का मौका मिलेगा बल्कि उन पर आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। भजनलाल सरकार का यह कदम किसानों के प्रति उसकी संवेदनशील नीति को दर्शाता है, विशेष रूप से उन किसानों के लिए जो समय पर ऋण चुकाने में सक्षम नहीं हो पाए थे। सरकार ने उनकी परेशानियों को समझते हुए इस फैसले को लागू किया जिससे उनका जीवन आसान हो सकेगा। प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के ध्येय पथ पर अग्रसर होकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार विकसित एवं अग्रणी राजस्थान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर वर्ग को विभिन्न सौगातें दे रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता और जन कल्याण की प्रबल भावना से प्रदेश में अनेक वर्गों का कल्याण हो रहा है। इसी दिशा में अभूतपूर्व पहल करते हुए
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री बीज गांव योजना शुरू की है, जिसके तहत चूरू के सरदार शहर के किसानों को आर्थिक संबल मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा खुद किसान वर्ग से आते हैं। ऐसे में उनका मकसद है कि प्रदेश के किसान प्राकृतिक खेती की ओर फिर से लौटे, ताकि पेस्टिसाइड और कीटनाशकों का स्वास्थ्य पर विपरीत असर न हो। ऐसे में करने वाले किसानों को राज्य सरकार कई प्रकार के लाभ भी दे रही है, जिससे से ज्यादा किसानों का ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़े। इसके लिए राज्य सरकार कई प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इस पहल के बाद वर्तमान में सरदार शहर के किसानों का रुझान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ा है। किसान प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। रासायनिक खेती की तुलना में प्राकृतिक खेती कम खर्चीली होती है, जिससे किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। सही व्यवस्था के तहत किसान साल भर में एक से अधिक फसल उगाकर अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। चूरू क्षेत्र में अधिकांश किसान मुख्य फसल के साथ सब्जियों की खेती भी करते हैं। वर्तमान में पत्ता गोभी, टमाटर, मिर्च, लौकी, ककड़ी सहित कई सब्जियां उगाई जा रही है। किसानों का कहना है कि अधिक उत्पादन और कीटों से बचाव के लिए अधिकांश किसान रासायनिक सिस्टमिक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, लेकिन ये दवाइयां इतनी खतरनाक होती है कि इनका प्रभाव सब्जियों से कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। यदि ये मानव शरीर में प्रवेश कर जाए तो गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। इसके विपरीत ऑर्गेनिक खेती अधिक लाभदायक और सुरक्षित है, जिससे न केवल अच्छी पैदावार मिलती है, बल्कि स्वास्थ्य पर भी कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही इससे खेतों की उपजाऊ क्षमता भी बनी रहती है। कृषि विशेषज्ञ भी किसानों को जैविक खेती अपनाने, जैविक उर्वरकों का उपयोग करने और रासायनिक उत्पादों का कम से कम इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। उनके अनुसार जैविक खेती टिकाऊ होती है और बिना रासायनिक खाद के कम लागत में भी की जा सकती है। ये छोटे किसानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। नियम अर्क, जीवामृत, मटका खाद, केंचुआ खाद जैसे प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग फसल उत्पादन में सहायक होता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बीज गांव योजना के तहत 41 किसानों को 2,28,000 रुपये की सहायता राशि आवंटित की है, जो सीधी उनके खातों में भेजी गई। इसके अलावा पूरे प्रदेश में सरकारी योजनाओं के तहत 30,000 किसानों को 137 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और इसी दिशा में भजनलाल सरकार लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। आमजन को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं देने के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन के तहत राजस्थान सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी दिशा में बयाना के उप जिला चिकित्सालय में हर शनिवार को निशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया जा रहा है, जहां मोतियाबिंद से ग्रसित मरीजों के सफल ऑपरेशन किए जा रहे हैं। अब मरीजों को भरतपुर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, बल्कि बयाना में ही विश्व स्तरीय नेत्र चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। इस पहल से हर सप्ताह दर्जनों मरीजों की आंखों की रोशनी लौट रही है, जिससे बयाना और आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों को बड़ी राहत मिली है। मरीजों और उनके परिवारों में इस सेवा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित निःशुल्क दवा योजना के तहत मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद मरीजों को आवश्यक दवाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही है। इसके अलावा नियमित नेत्र जांच के बाद जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क चश्मे के नंबर भी दिए जा रहे हैं। पहले जो लोग आर्थिक तंगी के कारण इलाज नहीं करवा पाते थे, वे अब बेझिझक इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसी क्रम में महुआ में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की योजनाओं के तहत 1,50,00,000 रुपये की लागत से केंद्रीय बस स्टैंड के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री द्वारा बजट में दी गई विकास योजनाओं के अंतर्गत बस स्टैंड के सौंदर्यीकरण के अलावा पेयजल, अनाज मंडी और गांव डाणी को डामर सड़कों से जोड़ने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। इस दौरान महुआ विधायक ने बस स्टैंड के सौंदर्यीकरण के साथ साथ
जयपुर और आगरा जाने वाली बसों को मुख्य बस स्टैंड से संचालित करने की बात कही, ताकि रात्रि में यात्रियों को प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए महुआ बस स्टैंड पर पानी, छाया और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने पंचायत मुख्यालय तक रोडवेज बसों के संचालन की योजना का उल्लेख किया और बताया कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है। इसके अतिरिक्त कृषि मंडी का भूमि पूजन भी किया गया, जिससे आगामी वर्ष में किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की तारबंदी योजना अलवर के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। इस योजना के तहत किसानों को अपने खेतों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, जिससे उनके खेत सुरक्षित हो रहे हैं और उन्हें आर्थिक सहायता भी मिल रही है। कृषि विभाग के अधिकारी श्री पी.सी. मीणा के अनुसार पिछले वर्ष 2,32,000 मीटर क्षेत्र में किसानों ने तारबंदी करवाई, जिसमें सरकार ने 70% तक की सब्सिडी प्रदान की। इसके अलावा यदि किसान समूह बनाकर अपने खेतों की तारबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है। यह योजना किसानों के लिए बेहद लाभदायक साबित हो रही है, क्योंकि इससे उनके खेत सुरक्षित होने के साथ साथ पैदावार में भी वृद्धि हो रही है। सुजसवाणी की आज की खास पेशकश में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।